सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज सुपर टेट के लिए बुक्स बताइए जो आपने पढ़ी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारी बुक्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और यहाँ पर मैक्सिमम बुक्स मैं आपको वो बुक बताने वाली हूँ जो मैंने खुद पढ़ी है और जिससे मुझे खुद लाभ हुआ है। और आप सभी लोगों को ये बात पता ही है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और मुझे पढ़ाते हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, 3 साल कंप्लीट हो चुका है, चौथा साल चल रहा है। और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, लगातार मैं कई सालों से यूट्यूब पर भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 2.5-3 साल से, उनको पता है कि मैं लगातार आपके लिए वीडियोस पहले भी लेकर के आती रही हूँ और अभी भी लेकर के आ रही हूँ और लगातार आप लोगों के लिए मैं वीडियोस आगे भी लाती रहूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप सभी लोग भी ऐसे ही मेहनत करें और ऐसे ही पढ़ाई करें और आगे चल करके आप लोग अपने सपने को पूरा करें, अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसको आप कब दे सकते हो। तो सुपर टेट का एग्जाम आप कब दे सकते हो, इसमें आपको पता है कि आपका या तो यूपी टेट क्लियर होना चाहिए या फिर आपका सी टेट क्लियर होना चाहिए। इसमें से अगर इन दोनों पेपर में से आपका एक भी क्लियर है तो आसानी से आप सुपर टेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुपर टेट में कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन सा पेपर कितने नंबर का है और आपको तैयारी कैसे करनी है, और बाद में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है ये भी मैं बताऊंगी। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका पूरा पेपर है सुपर टेट का वो 150 नंबर का होता है और 150 नंबर के पेपर में आपको पूरा कोशिश करनी है कि आप 135 प्लस स्कोर करें। जब आपका टारगेट ये होगा तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी विषय की। भाषा में हिंदी आती है, इंग्लिश आता है और संस्कृत आता है। ये टोटल 40 नंबर का आता है आप लोगों के सुपर टेट में। सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूंगी। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बुक है ये आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, आप देख सकते हो। ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस किताब में आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाता है, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के ढेर सारे आपको क्वेश्चंस इसमें मिले होते हैं जो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में और कौन से प्रदेश के सुपर टेट में यूपी टेट में पूछा गया है, या कौन से प्रदेश में पूछा गया है, कौन से प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, या फिर सीटेट में कब पूछा गया है। तो दोस्तों, ये जो हिंदी की किताब है इसको पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप सॉल्व कर लोगे और यहाँ पर जो आपकी तैयारी है वो बहुत बहुत अच्छी हो पाएगी इससे। तो ये बुक बहुत अच्छी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें आप सॉल्व कर लोगे और आपका जो हिंदी विषय है 20 में से 20 नंबर आसानी से आप ला सकते हो। इसके अलावा हिंदी की एक और अच्छी बुक है, वो है लूसेंट की बुक। लूसेंट की बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और लूसेंट मैंने पहले भी रिकमेंड किया है। जब आप लोगों ने यूपी टेट की तैयारी के लिए बुक्स पूछी थी मुझसे तो मैंने आपको बताया था। लूसेंट की बुक में भी सेम यही सारी चीजें हैं। उसमें भी आप देखोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, तो वहां पर भी आपको वही बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने लूसेंट की बुक खरीदी है तो आपको इस बुक को खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 10 बुक्स नहीं होनी चाहिए एक ही सब्जेक्ट की। आपके पास एक ही बुक हो लेकिन आपने उसको 10 से 20 बार पढ़ा हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस तरीके से यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है, आपको बुक्स नहीं कलेक्ट करनी है। आपको क्या करना है, आपके पास जो बुक है उसको आपको कई बार पढ़ लेना है, इतनी बार पढ़ लेना है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल याद हो गई हो उसमें। तो दोस्तों, आपको लूसेंट की बुक और आदित्य पब्लिकेशन की जो दोनों बुक मैंने आपको बताई हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, आसानी से वहां पर जा करके आप देख सकते हो। अब दोस्तों, भाषा में मैंने आपसे कहा कि भाषा 40 नंबर की आती है, 40 नंबर में 20 नंबर आपने हिंदी देख लिया। अब यहाँ पर मैं 10 नंबर जो संस्कृत आता है उसकी बात मैं करूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, चाहे यूपी टेट हो सी टेट हो, उसमें आपका ऑप्शनल था, आप चाहे संस्कृत लीजिए या इंग्लिश लीजिए, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर की संस्कृत या 10 नंबर का इंग्लिश है। दोनों के दोनों ही में से ही आपको क्या करने हैं, आपको दोनों में ही अपना बेस्ट देना है, क्योंकि 10-10 नंबर के आते हैं। तो अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत के लिए सबसे अच्छी बुक है, ये आप देख सकते हो। इसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, विजयी भव नाम से ये पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत बहुत अच्छी है संस्कृत के लिए और ऑलरेडी मैंने संस्कृत पूरा पढ़ा दिया है। जो संस्कृत आपने यूपी टेट के लिए पढ़ा है वही संस्कृत आपको सुपर टेट में भी काम आएगा। तो अलग से आप लोगों को कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 में से 10 स्कोर करना चाहते हैं तो ये किताब और जो मैंने पूरे टॉपिक पढ़ाए हैं आप लोगों को संस्कृत में,
अगर उतना केवल आपने पढ़ लिया तो आपके 10 में से 10 स्कोर आसानी से बहुत इजी वे में आ जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बुक आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर ये 30 नंबर की बात मैंने कर ली। अब यहाँ पर जो 10 नंबर की इंग्लिश आती है उसके लिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं और आप लोगों को मेंशन करा दूं कि कुछ भी आप लोगों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोई भी एग्जाम देते हो अपने जीवन में, कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो, आप देखते हो जो आपकी जीवन भर की पढ़ाई है वही काम आती है। आपने जो क्लास 1 to 5 या फिर क्लास 10th में जो पढ़ा था, या फिर ये कहें इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में जो चीजें आपने पढ़ी थी अपने ट्रेनिंग के टाइम पे, चाहे आपने बीएड किया, बीटीसी किया, डीएलएड किया, वो सारी चीजें आपको हमेशा काम आती हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में अगर आप लोगों के पास ग्रामर की बुक्स हैं, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, तो आप उन्हीं ग्रामर की बुक्स को ही पढ़ करके आसानी से इसमें बढ़िया स्कोर कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए पढ़ने के लिए, सुपर टेट के लिए, तो सबसे अच्छी बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। वो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आसानी से आप ले सकते हो। उसमें क्या खास बात है उस बुक में, उसमें भी आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें आपको मिलेंगी और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये भी लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कब यूपी टेट में पूछा गया है, कब सुपर टेट में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं किताबें आप लोगों को बता रही हूँ और बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी दे रही हूँ बीच में। और यहाँ पर एक मैं आपको और बता दूं कि जो सुपर टेट का एग्जाम है वो कोई अलग एग्जाम नहीं है। यूपी टेट के पेपर्स जो पहले के हुए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से आपको लगाना है, यानी कि जो यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन हैं जो सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सुपर टेट का एग्जाम अभी केवल 2 बार हुआ है, तो आपके पास केवल सिर्फ 2 सेट हैं। और अगर मैं यूपी टेट की बात करूं तो यूपी टेट का एग्जाम 2011 से हो रहा है। तो इस तरीके से आप अगर अभी से मेहनत करोगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर्स हैं यूपी टेट के, ऑलरेडी आपने उसके लिए प्रैक्टिस सेट लिया ही होगा, क्योंकि जब आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा तो वो सभी आपके काम आएंगे। ये मत सोचिएगा कि अगर हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो यूपी टेट में हमने पढ़ा था वो काम नहीं आएगा। वो सारी चीजें आपको फिर वापस काम आने वाली है सुपर टेट में। तो जो आपने पढ़ाई पढ़ी है वही सारी चीजें फिर आपके काम में आने वाली है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी दोस्तों, इंग्लिश की बात मैंने कर ली, वो बुक भी मैंने आपको बता दी। 40 नंबर आप लोग के हो गए भाषा के। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगी जीके और जीएस की, या फिर ये कहें कि करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए इतने सारे बच्चे परेशान हैं कि मैम कहाँ से रोज हम करंट अफेयर लिखते हैं, रोज हम नोट करते हैं। तो ऐसा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे आसान, सबसे किफायती, सबसे अच्छी जो बुक है करंट अफेयर की वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और उस बुक का नाम है स्पीडी। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने खुद पढ़ा था और ये इतनी अच्छी किताब है। सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़ करके आप करंट अफेयर में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जब सुपर टेट का एग्जाम अनाउंस होगा तब आप करंट अफेयर के बारे में सोचोगे, उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको 10 से 15 रुपए की पतली मैगजीन मिलती है, किसी भी दुकान पर आप जाओगे वहां पर कॉपी किताब की आपको मिल जाएगी। सिर्फ उसी को आप महीने वाइज, मंथ वाइज पढ़ते जाइए, और जब एग्जाम आपका डेट क्लियर हो जाए कि हाँ सुपर टेट का ये कहें कि जीओ जारी हो जाए, तब आप इस किताब को लीजिए स्पीडी को। इसमें आपको हर चीज मिलेगी। इसमें देखिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, पुरस्कार, सम्मान, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। खेल संबंधी सूचनाएं मिलेंगी, सभी समसामयिक घटनाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी। अलग से आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। तो स्पीडी की बुक आप देख सकते हैं, जब मैंने खुद तैयारी की थी, ये तब की है, 2018 की आप देख सकते हो। तो मैं वही किताबें बता रही हूँ जिससे मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ था, और आपको भी निश्चित रूप से फायदा होगा ही होगा इससे। तो दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बात हो गई 30 नंबर की, और 30 नंबर बहुत कीमती है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आप प्राप्त कर सकते हो 30 नंबर। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगी जीके की और इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट ऑलरेडी आप लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, संविधान आप लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक किताब मैं रिकमेंड करूंगी, और ये आप सभी लोगों को पहले भी बताया है, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की। सिर्फ इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आसानी से आपको पता है कि 10 नंबर का ये आता है, और 10 नंबर में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसी किताब को आपको पढ़ना है, कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि 10 नंबर में, क्योंकि आपको पता है चाहे इतिहास की बात करें या भूगोल की बात करें, बहुत बहुत ब्रॉड है। महाद्वीप, महासागर, पूरे संसार के बारे में आपको भूगोल में पढ़ना होता है। इतिहास की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, तो कहीं ना कहीं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संविधान, इन्वायरमेंट, ये सभी बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। तो इसलिए 10 नंबर के लिए आपको बहुत नहीं भटकना है, सिर्फ इसी किताब को आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत है।
तो इसकी तैयारी आपको हम कराएंगे अपने चैनल पर, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद मैं बात करूंगी, ये टोटल आपको मैंने बता दिया 80 नंबर अब तक मैंने आपको बता दिए 150 में से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, साइंस की बात करेंगे। दोस्तों जो विज्ञान विषय है इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली बहुत ही सही ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूं। आपको क्लास 6, 7th, 8th की जो किताबें हैं परिषदीय विद्यालयों की, आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ लेना है। इसके अलावा आपका जो कोर्स है सुपर टेट का, कौन से विषय में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उसका क्या करना है, आपको सिंपली उसको टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी कर दिया है, वो जो पूरा पीडीएफ है सिलेबस का आप लोगों के। तो सिलेबस का पीडीएफ आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हो, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर ज्वाइन करने के बाद आपको फायदा क्या होगा, आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप लोगों को वहां से ये फायदा होगा कि आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लोगे। प्रिंट आउट निकलवा करके आप जहां पर भी पढ़ते हो, जो आपका स्टडी रूम है वहां पर आप इसको चिपका लीजिए। जब आप चिपका लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हर विषय में मुझे कितना पढ़ना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना टाइम टेबल सेट कर लोगे। तो इससे ये फायदा होगा कि आपको आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा कि आपको कितना पढ़ना है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों साइंस की बात मैंने कर ली। साइंस में अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए तो मैं यही कहूंगी, स्पेसिफिक बुक की जरूरत नहीं है। जो क्लास 6, 7th, 8th का जो आपका अपर प्राइमरी का पेपर होता है उसमें मैथ और साइंस अलग से आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैथ और साइंस में जो साइंस का पोर्शन है, उस साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक क्लास 6 to 8th के यूपी टेट के, उनको आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि अपर प्राइमरी का सेट आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लेना है। सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए साइंस में उनको सॉल्व कर लेना है। और क्लास 6, 7th, 8th की बुक अगर आपके पास परिषदीय विद्यालयों की नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आपको 6, 7th, 8th की बुक के समरी आपको मिल जाएगी। बस समरी तो आपको चाहिए, आसानी से आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे साइंस में, और बहुत नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं साइंस में। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट विषय, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय आप सभी को पता है बाल विकास, यानी कि जो आपका सीडीपी है। इसके अलावा जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ये तीनों मिला करके 30 नंबर का आता है। और इसके लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है ये यूथ पब्लिकेशन की बुक, आप देख सकते हो। यूथ पब्लिकेशन की बुक दोस्तों जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी तो ये अलग अलग हर एक विषय की अलग अलग आई थी, और ये आप देख सकते हो, ये मैंने खुद पढ़ा है। इसकी हालत आप देख सकते हो इस बुक की। ये सारी जो जितनी भी किताबें यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, मैक्सिमम मैंने खुद यहाँ पर पढ़ा है, वही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि जिससे मुझे लाभ हुआ है निश्चित रूप से आपको भी उससे लाभ होगा ही होगा। तो इससे मैंने पढ़ा था। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने यूपी टेट में आप लोगों को एक बुक बताई थी, रैपिड मास्टर, यूनिक पब्लिकेशन की बुक, वो भी आपको बहुत काम आएगी। जितनी किताबें आपने यूपी टेट के लिए ली हैं वो आपको सब सुपर टेट में काम आएंगी। तो आप लोगों को बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये किताब बहुत बहुत बेनिफिशियल हुई थी, क्योंकि इसमें परिभाषाएं बहुत अच्छे से दी हुई हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है, हर चीज आपको बहुत ही अच्छे से इसमें देखने को मिलेगी। तो ये किताब मैंने पढ़ी थी। और दोस्तों आपको पता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी भी विषय, उतना ही अच्छा आप उसमें स्कोर कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर मैं शिक्षण कौशल और जीवन कौशल की बात करूं तो आप लोगों ने अपने सेमेस्टर में ये किताबें पढ़ी होंगी। बाल विकास की ये फर्स्ट सेमेस्टर की किताब है, चार के चारों सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इस तरीके से आप लोगों के 8 मेन पेपर है। अगर मैं डीएलएड की बात करूं या बीटीसी की बात करूं तो मैंने हर एक विषय का, जैसे कि पूरी किताब है तो इस तरीके से एक ही किताब का मैंने पूरा मास्टर वीडियो बना दिया है। ये पूरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस मास्टर वीडियो को अगर आप देख लोगे तो भी आपका ये पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो मैंने मास्टर वीडियोस बनाई है सभी विषयों की, 8 के 8 विषयों की, हर सेमेस्टर में 2 बुक्स हैं, तो 8 बुक्स की समरी आप लगभग 10 घंटे में खत्म कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, डीएलएड की इन्हीं किताबों की समरी चैनल पर आकर के सारे वीडियोस को देख लेना है। इन 8 के 8 वीडियोस को आप आसानी से अपना शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल विकास भी तैयार कर सकते हो वहां से। और बाल विकास ऑलरेडी मैंने पूरा बाल मनोविज्ञान आप लोगों को अलग से पढ़ाया है, नोट्स भी बनवाया है आप लोगों को, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो और अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद ये आपका 30 नंबर का मैंने बता दिया सीडीपी, यानी कि जो आपका बाल विकास है, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल 30 नंबर का। अब इसके बाद मैं बात करूंगी यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना तकनीकी की बात करूंगी, जो कि 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर का ये जो आता है इसमें पूछता क्या है, इसमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज पूछता है।
तो दोस्तों कंप्यूटर ऑलरेडी हमने आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ है, सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, और इस 5 नंबर के लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आप जाओगे, बेसिक कंप्यूटर की किताब मांगोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, इसमें चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐप्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो शिक्षण में उपयोगी हैं। आप लोगों ने कोरोना के कारण देख ही लिया कि कितने सारे बच्चों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर, इसलिए 5 नंबर का ये विषय रखा गया है कि यहाँ पर ये जांचने की कोशिश की जाती है कि जो शिक्षक बनने जा रहे हो आपको कितनी नॉलेज है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये 5 नंबर का पेपर है, तो आसानी से आप किसी भी दुकान पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी बेसिक कंप्यूटर की किताब, और मैं आपको एक लिंक दे दूंगी एक बुक की कंप्यूटर के, जिसको आप खरीद सकते हो और आसानी से उसको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 नंबर की बात हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रीजनिंग की, जो कि 5 नंबर का ही आता है। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैम रीजनिंग के लिए स्पेसिफिक बुक बताइए, क्योंकि जिन्होंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है, और दोस्तों सच बताऊं मैं, रीजनिंग से आसान कोई भी विषय है ही नहीं। तो इसके लिए अगर आप बुक्स लेना चाहते हो तो सबसे अच्छी बुक है ये लूसेंट की वर्बल रीजनिंग। इस किताब में आपको बेसिक बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और आसानी से आप अल्फाबेट सीरीज, या फिर ये कहें कि अल्फाबेट के अलावा जो नंबर सीरीज होती है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, और कैलेंडर के क्वेश्चंस, इसके अलावा क्लॉक के क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये किताब इसलिए मैं कह रही हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आती रीजनिंग, उनको बहुत ही बेसिक से इसमें सारी जानकारी दी गई है। अलग से आपको कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद घर पर रह करके तैयारी कर सकते हैं अपने रीजनिंग के, जो कि 5 नंबर की आती है। अब दोस्तों इसके बाद अब हम लास्ट पेपर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है मैथ। अब मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी है, मैथ के लिए आप सभी लोगों को पता ही है कि कौन सी बुक सबसे अच्छी है, और जो बेसिक से आप लोगों को जानकारी देती आई है, और उस बुक का नाम है आर एस अग्रवाल की। ये किताब आप देख सकते हो, अंक गणित की है, आर एस अग्रवाल की, इसको आप ले सकते हो। और दोस्तों जब मैंने आप लोगों को यूपी टेट की तैयारी के लिए मैथ्स की बुक बताई थी, तो मैंने आप लोगों को शारदा पब्लिकेशन की बुक बताई थी। जिन बच्चों ने शारदा पब्लिकेशन की बुक ले ली है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। शारदा पब्लिकेशन की बुक भी है मेरे पास, उसको भी आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पर दिया हुआ है। इससे मैंने आपको रीजनिंग बताया कि आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से पढ़ सकते हो। तो शारदा पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 20 नंबर का आपका मैथ का पेपर है जो 20 नंबर का आता है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। अब यहाँ पर लास्ट में आता है प्रैक्टिस सेट, पूरे 150 नंबर की जानकारी दे दी मैंने आप लोगों को। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कई सारे प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, आप उतना ही निखरोगे और आपकी तैयारी उतनी ही बेस्ट होगी। तो यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो मैंने खुद लगाए हैं, जो मेरी सिस्टर ने लगाए हैं, तो वो सारे प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हो, ये सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस बुक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा आप लोगों का सिलेबस दे दिया है सुपर टेट का। इस सुपर टेट के सिलेबस को देख करके आसानी से आप पढ़ सकते हो। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रैक्टिस बुक, इसमें आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है। तो अलग से आप लोगों को सिलेबस भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप सिलेबस देख करके और कितना आपको पढ़ना है ये आप आसानी से रोज उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लेंगे। तो ये हो गया आपका यूथ पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आप जितना खरीद सको, जितना पढ़ सको, खरीद के रखने की जरूरत नहीं है। खरीद करके रखने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, आप एक लगा के रखो फिर दूसरा खरीदो, एक लगा के रखो दूसरा खरीदो। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हो कि कितनी सारी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम लोगों ने खरीदी है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए अरविंद पब्लिकेशन की। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जितना आप सॉल्व करोगे, और एक ये मैंने ली थी, आप देख सकते हो ये प्रैक्टिस बुक जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये मैंने ली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रैक्टिस बुक जितनी आप एक लगा के रखो दूसरी खरीदो, एक लगा के रखो दूसरी खरीदो, और कम से कम एक प्रैक्टिस बुक को 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करो। कि आप जब एक बार 2 बार 3 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे जो आपकी गलतियां हो रही थी धीरे धीरे वो कम होने लगेंगी। आपको गलतियों को अपने घर पर ही सुधारना है, आपको एग्जाम हॉल में गलती नहीं करनी है। अगर एग्जाम हॉल में आपने 1 नंबर भी खोया तो आपसे कई हजार लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी गलतियों को घर पर ही सुधारना है। तो प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। अब आप लोगों को मैंने सिलेबस ऑलरेडी पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया था।
सुपर टेट की पूरी जानकारी दे दी थी, सुपर टेट की किताबें मैंने बता दी। अब सुपर टेट का टाइम टेबल यानी कि किस तरीके से आपको कौन से विषय पर कितना ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है, इसके विषय में मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और सुपर टेट में किस किस विषय को कितना टाइम देना है, कौन से विषय को कैसे पढ़ना है, इसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये पूरी जानकारी यूजफुल रही होगी और सारे के सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो किसी भी प्रकार से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी भी स्पेशल पब्लिकेशन का, क्योंकि जिससे मुझे फायदा हुआ है पूरी ईमानदारी से मैंने आप लोगों को वो जानकारी दी है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों आपको सारे के सारे बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। और ऑलरेडी मैंने कहा कि किसी प्रकार की दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो चीजें मुझे काम आई, जिससे मैंने पढ़ा, जिससे मैं खुद एक टीचर बनी, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरी तरह प्राइमरी टीचर बन करके बच्चों के भविष्य को सुधारने में अपना योगदान दें, देश के भविष्य को बनाने में अपना योगदान दें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और आपको बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप चैनल से बने रहिए और हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और आपके लिए लगातार हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लोज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत है, ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाह रही हूँ कि जो भी आप लोगों ने यूपी टेट के लिए किताबें खरीदी थी उन सभी किताबों की जरूरत फिर सुपर टेट में पढ़ने वाली है और अब की बार बहुत अच्छे से मैं टाइम टेबल लेकर के आने वाली हूँ, किस विषय को कैसे पढ़ना ये बताने वाली हूँ। तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। दोस्तों चैनल से बने रहिए और लगातार आपके लिए वीडियोस में लेकर के आती रहूंगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए, सारे की सारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।